कभी सोचा है कि दो अलग अलग दुकानों में से कौन सी डील बेहतर है, या पिज्जा का कौन सा टुकड़ा बड़ा है? आज हम उसी गणित को समझने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों के पीछे छिपा होता है, यानी राशियों की तुलना। चलिए एक क्लासिक पहेली से शुरू करते हैं। दिनेश ने 3/5 पिज्जा खाया और सीमा ने 5/8। अब पहली नजर में देखें तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि किसने ज्यादा खाया। बस यहीं पर हमें चीजों को सही ढंग से कंपेयर करने के तरीकों की जरूरत पड़ती है। देखिए, राशियों की तुलना करना कोई सिर्फ मैथ क्लास की चीज नहीं है। हम ये काम हर दिन करते हैं। जब हम सुपरमार्केट में कीमतें देखते हैं या ये तय करते हैं कि कौन सी कार ज्यादा तेज है, हम हर वक्त तुलना ही तो कर रहे होते हैं। तुलना करने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे जरूरी नियम है। वो ये कि इकाइयां यानी यूनिट्स हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। आप किलोग्राम की तुलना सेंटीमीटर से नहीं कर सकते हैं ना। ये तो बिल्कुल सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो गया। तो तुलना के लिए हमारा पहला पावरफुल टूल है अनुपात, यानी रेशियो। ये दो राशियों को सीधे सीधे भाग देकर ये देखने का एक बहुत तेज तरीका है कि एक चीज दूसरे के मुकाबले कितनी बड़ी है। जैसे मान लीजिए 40 सेंटीमीटर और 2 मीटर। अब 40 2 से तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन यहीं पर यूनिट्स हमें धोखा दे सकती हैं। ये तुलना गलत है क्योंकि इकाइयां अलग-अलग हैं। तो इसे सही तरीके से कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले हम यूनिट्स को एक जैसा बनाएंगे। 2 मीटर का मतलब होता है 200 सेंटीमीटर। अब हम 40 की तुलना 200 से कर सकते हैं, और जब हम इसे सरल करते हैं तो हमें 1:5 का अनुपात मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि पहली लंबाई दूसरी से 5 गुना छोटी है। अब बात समझ में आती है। अनुपात बहुत काम का है, लेकिन अब हम एक और भी ज्यादा पावरफुल टूल पर आते हैं, प्रतिशत यानी परसेंटेज। इसे हम तुलना की एक यूनिवर्सल भाषा कह सकते हैं, जो हर तरह की तुलना को एकदम आसान बना देती है। प्रतिशत शब्द आया है पर सेंटम से, जिसका मतलब है हर 100 में से। इसे ऐसे सोचिए कि ये हर चीज को 100 के पैमाने पर लाने का एक तरीका है, ताकि तुलना करना बच्चों का खेल हो जाए। और प्रतिशत को समझने की असली चाबी बस यही एक लाइन है। जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या 100 होती है, तो उसका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली संख्या ही उसका प्रतिशत होता है। बस इतना ही आसान। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टोकरी में 25 में से 5 संतरे हैं। ये हुआ 1/5 का फ्रैक्शन। अब इसे प्रतिशत में बदलना है, तो हमारा मकसद है कि नीचे वाली संख्या यानी 5 को 100 बनाना। हम 5 को 20 से गुणा करके 100 बना सकते हैं, तो बस ऊपर वाली संख्या को भी 20 से गुणा कर दीजिए। हमें मिला 20/100, और हमारे नियम के हिसाब से इसका मतलब है 20% संतरे। तो चलिए अपनी पिज्जा वाली पहेली पर वापस चलते हैं। दिनेश का हिस्सा था 3/5, जो कि 60% के बराबर है, और सीमा का हिस्सा 5/8, 62.5% के बराबर है। जैसे ही हमने इन्हें प्रतिशत में बदला, तस्वीर एकदम साफ हो गई। सीमा ने थोड़ा ज्यादा पिज्जा खाया। ठीक है, अब जब हम इन टूल्स को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम करते हैं, खासकर बाजार में, जहां हर दिन पैसे का लेन देन होता है। दुकानदारी के गणित में 2 सबसे जरूरी शब्द हैं। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत पर कोई दुकानदार सामान खरीदता है, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पर वो उसे बेचता है। बाजार के गणित में एक नियम सबसे बड़ा है। चाहे फायदा हो या नुकसान, उसकी सारी गणना हमेशा और हमेशा लागत मूल्य पर ही होती है। मतलब कॉस्ट प्राइस ही हमारा असली बेस है। और दूसरा जरूरी नियम, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमेशा उस कीमत पर होती है जो चीज पर लिखी होती है, यानी मार्क्ड प्राइस पर, लागत मूल्य पर नहीं। ठीक है, तो इस ज्ञान को एक असल समस्या पर लगाकर देखते हैं। एक दुकानदार है जिसके पास 2 चीजें हैं, एक नुकसान में बिकती है और दूसरी फायदे में। तो सवाल ये है कि कुल मिलाकर क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? चलिए इसे एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले कुल लागत कितनी थी? 2 चीजें, दोनों 8-8 हजार की, तो कुल लागत हुई 16,000 रुपए। अच्छा, अब लेन देन के बाद दुकानदार के पास कुल कितना पैसा वापस आया?
वीसीआर बिका 7,680 रुपए में और टीवी बिका 8,640 रुपए में। दोनों को जोड़कर कुल विक्रय मूल्य हुआ 16,320 रुपए। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा? जब हम कुल विक्रय मूल्य की तुलना कुल लागत मूल्य से करते हैं तो हम देखते हैं कि 16,000 रुपए के निवेश पर 16,320 रुपए वापस आए। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज पर नुकसान के बावजूद कुल मिलाकर 320 रुपए का फायदा हुआ। और अगर हम इसे प्रतिशत में देखें तो 16,000 रुपए पर 320 रुपए का लाभ होता है, पूरे 2% का कुल प्रॉफिट। ये हमें लेनदेन की पूरी तस्वीर दिखाता है। अब हम बाजार के गणित के आखिरी हिस्सों को भी जल्दी से देख लेते हैं, छूट और टैक्स, और ये हमारी जेब पर पड़ने वाले आखिरी दाम को कैसे बदलते हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो डिस्काउंट उस कीमत को कम करता है जो टैग पर लिखी होती है, जबकि टैक्स जैसे कि जीएसटी बिक्री के वक्त कीमत में जुड़ जाता है, जिससे फाइनल बिल बढ़ जाता है। तो आज की चर्चा से याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। अनुपात और प्रतिशत सही तुलना करने में मदद करते हैं। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे गिना जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर, और टैक्स सेलिंग प्राइस में जुड़ता है। ये नियम हमें एक बेहतर उपभोक्ता बनाते हैं। और अंत में एक सवाल, अगली बार जब कोई 50% ऑफ का साइन बोर्ड देखेगा तो क्या उसका ध्यान सिर्फ डिस्काउंट के प्रतिशत पर होगा या उस फाइनल कीमत पर जो असल में चुकानी है? ये सवाल इन सभी गणितीय कॉन्सेप्ट्स को सीधे हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ता है।